हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 6 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 8 दिसंबर। तो यहाँ पर ना जैसे मेरा 6 बजे तक ना झाड़ू पोछा सारा हो गया है, घर की साफ़ सफाई हो गई है और मैंने यहाँ पर ना खाने की भी तैयारी कर दी है। तो खाने में बनेगी आज उबले हुए आलू की सब्ज़ी और साथ में मटर डाल के। तो भाई यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की भी थोड़ी सी तैयारी कर दी है, प्याज कट कर दिए हैं और मसाला वगैरह भी निकाल दिया है। और अब आऊँगी मैं नहा के और थोड़ा सा काम आज मैंने जल्दी निपटा दिया है क्योंकि आज ना मुझे जाना है कहीं। तो इसलिए तो थोड़ा सा काम फिर जल्दी करना पड़ता है जब हमें कहीं जाना होता है। तो सारी सब्जी की तैयारी करके सारा काम चक्कर निपटा के बच्चों को उठा दिया है और यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो टाइम यहाँ पर शायद 6:45 के आसपास का ही हो गया था। तो नहा धो के पहले मंदिर में दियाबत्ती करी है और बच्चों को उठा दिया और फिर साथ में यहाँ पर मैंने अंगीठी में छिलका दी है आग। तो भाई थोड़ी सी देर तो मैंने अपने हाथ सेके क्योंकि ठंडे हाथ इतने हो गए थे बहुत ज़्यादा वाले। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे। तो उठने के बाद देखो भाई हम जब अपने काम पे लगते हैं तो भाई थोड़ा सा ना जैसे सर्दियाँ बढ़ गई हैं तो भाई हाथ पैर बिल्कुल सुन हो जाते हैं। पर यह है कि काम करते करते ठंड नहीं लगती है। बस यहाँ पर मैं सब्जी रोटी बना के तभी जाऊँगी और सारा काम निपटा के। तो यहाँ पर अंगीठी में आँच लगा दी है, चढ़ा दी है कढ़ाई और तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया। जीरा भुनने के बाद यहाँ पर प्याज भी भुन गई थी और मैंने यहाँ पर ना कढ़ाई के नीचे भी मिट्टी का लेप लगा दिया है ताकि मांजने में आसानी हो। तो मैं इसी तरीके से भाई कढ़ाई को नीचे मिट्टी का लेप लगाती हूँ और फिर ना अच्छे साफ़ हो जाती है, जल्दी साफ़ हो जाती है। तो सारा सामान मैं ऊपर लेकर आ गई थी और प्याज भुनने के बाद जो भी हमारे मसाले होते हैं, मसाले बिल्कुल सिंपल होते हैं मेरे, हल्दी नमक मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर और टमाटर, बस ये डालती हूँ। थोड़ी सी मैं देगी मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि हरी मिर्च से ना थोड़ा सा फिर कलर नहीं आता सब्जी में। मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना फिर जैसे मैंने मटर डाल दिए थे और मटर को ना जैसे 5-10 मिनट मैंने पकाया है ऐसे ही। और फिर यहाँ पर ना डाल दिए ये उबले हुए आलू। तो आज मैं थोड़े से मोटे मोटे ही रखे हैं। तो ऐसे ही ना आलू उबले हुए आलू सब्जी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो भाई बच्चे भी यही खाना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर सब्जी छोंक दी है। तो सब जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के लेकर आऊँगी, बच्चों को तैयार वगैरह करूँगी, देखूँ क्या कुछ करे वो। तो भाई यहाँ पर ना जैसे यहाँ फिर जैसे आधा पौना घंटे के बाद मैंने ना सब्जी को उतार दिया है। तो धीमी धीमी आंच पे सब्जी पकती रही और सब्जी भाई बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन गई थी क्योंकि जो उबले हुए आलू की सब्जी होती है ना थोड़ी सी पानी वाली मटर डाल के बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सर्दी के मौसम में खास कर। तो और यहाँ पर मैं हरे धनिया भी चीर कर लेकर आ गई थी तो डाल दी थोड़ा सा ऊपर से हरे धनिया। अगर हरी धनिया ना हो तो सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, पर जैसे सर्दी के मौसम में भाई हरी धनिया ना मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि तो देखो फ्री का ही है। हर सब्जी के साथ हरी धनिया मिर्ची तो देखो मिलते ही हैं। और मैं क्या करती हूँ, हरे धनिया को साफ़ करके और ना पन्नी में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये ना 4-5 दिन तक चलता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आप ऐसे रखोगे ना फ्रिज में धनिया को तो वो सूख जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पर ना नीचे से केशव भी आ गया था अपने प्लेट लेके और चाय भी बना दी है। तो ये चाय साथ रोटी खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। आजकल तो दूध बिल्कुल भी नहीं पीते हैं सुबह के टाइम पे ये। तो भाई देखो सब्जी कितनी मज़ेदार बनी है और कितना बढ़िया कलर आया है ना। तो भाई सब्जी लगती है बहुत ही अच्छी है। अगर रब बच्चे छुट्टी होती ना तो भी आज ना हम पूरी जरूर बनाते हैं इस सब्जी के साथ। तो बस मैंने आज ना सिंपल रोटी बनाई है, कोई परांठे नहीं बनाए हैं किसी के लिए। थोड़ा सा जल्दी भी मुझे हो रखा कि फटाफट से ये रोटी सब्जी का काम निपटा के नीचे का थोड़ा बहुत काम करके फिर तैयार होके तो मुझे 8:30 बजे तक निकलना है। और भाई हमें जाना कहाँ है, जो मेरी फूफस है ना तो भाई उसकी जिठानी गुजर गई तो वहाँ पर जाना है। और जैसे बुजुर्ग थी तो उसका मेल है यानी कि 17वीं है उसकी। तो बस यहाँ पर दोनों का नाश्ता हो गया था और इनकी टिफिन भी मैंने ऊपर ही पैक कर दिए हैं और 8:30 बज गए हैं। तो ये सब करते करते भाई काफ़ी टाइम लगता है बच्चों को तैयार करना के लिए, खाना वगैरह बनाना, आराम से खाना खिलाना, तो काफ़ी देखो टाइम लग जाता है। तो बस अभी अपने निकल जाएंगे। तो आज ये अपने आप ही चले गई थी तो आज मेरे को छोड़ के भी नहीं गई, छोड़ने भी नहीं गई। तो बस यहाँ पर वही अपना जो भी मेरे काम है बर्तन भांडा वो निपटाऊंगी और तो मेरे बाकी सारे काम हो गए थे। और इस जल्दबाजी में ना आज मैंने चाय भी नहीं पी सुबह के टाइम पे और ना ही नाश्ता किया। बस थोड़ी सी चाय अभी भागम भाग में ही अभी पीऊँगी। तो बस यहाँ पर थोड़े से बर्तन हो गए थे वो भी मैंने हाथों हाथ निपटा दिए हैं। साथ में दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, यहाँ पर गैस पे रखा हुआ है।
तो बस अब ना बस ना तो मैं सुबह का टाइम रही थी, बस मुझे कपड़े बदलने हैं। और ना जैसे ना अभी बाहर ना मेरी जो ना मौसी है ना वो भी बैठ गई है आगे। तो जैसे 8:30 बजे का टाइम दिया था कि 8:30 बजे चल पड़ेंगी, क्योंकि दूर भी काफ़ी जाना है। और भाई जब बस में जाना होता है तो देखो भाई फिर ना काफ़ी टाइम लगता है। अगर जैसे घर की कोई गाड़ी हो जा रहे हैं तो फिर तो देखो दूसरी बात है, फिर तो चाहे कितने बजे भी घर से निकल ले। और जब बस में जाना होता है देखो भाई फिर तो ना, क्योंकि बस का कोई कोई टाइम नहीं होता, बस मिले या ना मिले। तो यहाँ पर ना मैंने बर्तन भांडा सारा निपटा दिया है और सिंक को भी साफ़ कर दिया है। और बस जो भी था ना यहाँ की साफ़ सफाई वो भी मैंने यहाँ पर निपटा दी है। सब्ज़ी भी मैं नीचे से उतार कर लेकर आ गई थी, और मैंने ना रोटी सब्ज़ी इनकी दोपहर के लिए भी बना दी है। तो भाई जैसे अभी 9-10 बजे के सब पापा भी आएंगे, बच्चे स्कूल से भी आएंगे, तो मेरे तो कोई टाइम है नहीं कि कितने बजे तक आ पाऊँगी। तो भाई जब कहीं जाना होता है तो ये रहता है कि सारा काम निपटा कर ही जाए, आने के बाद कोई काम ना करना पड़े। ये होता है हम महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर दूध भी गर्म कर दिया है, और यहाँ का जो रसोई का काम था सारा मैंने निपटा दिया है। तो भाई सब्जी तो देखो कितनी मज़ेदार बनी है। तो मेरा मन ये था कि मैं रोटी आज पेट भर के खाऊंगी, पर ना मुझे रोटी खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस यहाँ पर भागम भाग में बस मैंने चाय बनाई है। तो चाय जैसे ना जो इनकी ना मौसी है यहाँ पर जो रहती है, तो थोड़ी चाय उनके लिए बनाई है, थोड़ी सी मैंने अपने लिए चाय बनाई है। तो चाय पीऊँगी और यहाँ अपना भी थोड़ा सा तैयार होंगी। तो मैंने कमेंट आया था कल वाली वीडियो पे, उसने पूछा था कि आप चेहरे पे क्या लगाती हो। तो भाई मैं अपने चेहरे पे कुछ भी लगाती हूँ, ज़्यादा कोई क्रीम वगैरह का यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ ये एक तो ये मॉइस्चराइजर मंगवा रखी है जो कि मैं लगाती हूँ हाथ पैरों पे, चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। इसको तो आप ना बच्चों के चेहरे पे भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में ना बच्चों के चेहरे बिल्कुल फट जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप ये 2 दिन भी लगाओ ना तो 2 दिन में ही आपके बच्चों के चेहरे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो ये जैसे पिछले साल तो ये 230 रुपये की आई थी, और अब जैसे थोड़ी सी महंगी हो गई है तो 300 रुपये की आई है डब्बी। और ये यहाँ पर मिलती भी नहीं है। तो जो मेरी बड़ी बहन है ना कुरुक्षेत्र, वो ही ये पहुँचाती भी हमारे लिए, वहीं से आती है। और ये आपको ना मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। तो आप ना इस डब्बे की स्क्रीनशॉट लेके आप दिखा के भी ला सकते हैं। और मैं साथ में जो है ना ये सनस्क्रीन है तो ये लगाती हूँ चेहरे पे, कि जैसे कि मेरे पहले चेहरे पे ना एलर्जी हो गई थी, तो ये डॉक्टर ने ही मुझे दी थी। तो ये लगाती हूँ। और जैसे ना केसों का चेहरा बिल्कुल फट जाता है सर्दियों में, तो जब से मैं ये लगाने शुरू किया ना उनके चेहरे पे, तो बिल्कुल भी चेहरे नहीं फटते हैं और बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और मेरा चेहरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल भी नहीं फटता भाई। और यहाँ पर ना बस फटाफट से मैं हो गई तैयार, सूट चेंज कर लिया है और कोटी पहन ली है। तो बाहर ना मेरी मौसी बैठी हुई है कि फटाफट से तैयार हो जा। तो 9 बज गए हैं। तो जैसे साथ में हमारे साथ और भी जा रहे हैं, और मेरी बड़ी जिठानी भी जा रही है। तो भाई हम चले गए थे 9 बजे, यहाँ से निकल गए थे सारा काम निपटा के। और आपसे भाई हम मिल रहे हैं यहाँ पर 4 बजे। देखो बीच में तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, ना रास्ते का ना ही वहाँ का, क्योंकि भाई अच्छा सा लगता है जब हम कहीं जाते हैं मरगत में, तो भाई क्या फिर वहाँ पर बनाए। तो भाई हम ना जैसे 3:30 बजे यहाँ पर आए थे, और वहाँ से चले थे हम 1 बजे। तो काफ़ी दूर पड़ता है, पेहवा के पास में ही है वो गांव मेरी फूफस का। तो वहाँ पर गए थे। तो आते ही तो मैं बस नहाई हूँ, सिर धोया है, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ अभी मरगत में, तो भाई मैं आते नहाती भी हूँ और सिर भी धोती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कपड़े भी चेंज करती हूँ। तो भाई यहाँ पर बस थोड़ी सी धूप थी, क्योंकि 4 ही बज गए थे जब तक मैं नहाई धोई। तो थोड़ी सी धूप में मैंने यहाँ पर अपने बालों कंघी करी है और बाल सुखाए हैं। वैसे मेरे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं थोड़ी सी धूप में ही, क्योंकि बिल्कुल पतले बाल हैं। तो बालों को सुखाया है और कंघी वगैरह करी, और यहाँ पर ना चाय बनाई है। तो ये तीनों आ गए थे, केशव उस लोग भी स्कूल से आ गए थे, और उनके पापा भी आ गए थे। तो रोटी तो उन्होंने खा ली थी, पर चाय नहीं बनाई उन्होंने। तो मेरा ही वेट करते कि आगे साथ में चाय पियेंगे। तो यहाँ पर भाई कड़क वाली चाय बनाई है। और भाई जब कहीं जाते हैं ना तो बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती है, इतनी थकान हो भाई, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। पर भाई करें क्या, काम देखो करना ही पड़ता है। तो बर्तनों की तो सींग भर रखी है, तो वो साफ़ करूँगी भी, और साथ में यहाँ पर चाय पियेंगे। और मैंने यहाँ पर ना एक रोटी ले ली है, तो रोटी खाऊंगी, थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है। वहाँ तो बस रोटी मैंने ऐसी ही खाई थी, एक रोटी। तो रोटी खाऊंगी मैं भाई चाय के साथ, और साथ में है जो मिर्च का अचार, भाई इसके साथ रोटी लगती भी बहुत ही बढ़िया वाली है, वो भी चाय के साथ। तो भाई अजय आप सब भी भाई चाय पी लीजिए, और अभी ना आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और उसके बाद देखते भाई क्या कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता है जब हम कहीं जाते हैं तो। और जब कहीं से हम आते हैं तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। और ना उस दिन ना मेरा इतना सिर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर भाई चाय लेकर आ गई थी, और श्लोक ने चाय पीने से मना कर दिया है। तो भाई 4:15 बजे का टाइम हो गया है। तो भाई अजय आप सब भी भाई चाय पी लीजिए। और साथ में जब घर पे आई तो भाई इनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो जुकाम हो रखा था एकदम से। तो चाय हम तीनों के लिए ही है, और भाई मैं खाऊंगी रोटी यहाँ पर। और उसके बाद आपसे मिलूंगी भाई मैं अगले दिन सुबह का टाइम पे, क्योंकि उस दिन मैंने कोई वीडियोस नहीं शूट किया।
तो यहाँ पर ना जैसे 10 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया था। तो सुबह का भी मेरा सारा काम हो गया था। ये अगले दिन का ही ये थोड़ा सा है ये रूटीन। तो भाई सुबह का सारा काम मेरा निपट गया था नीचे का, और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। तो ऊपर का भी संगवाऊंगी। जैसे सुबह के टाइम रोटी सब्जी बनाई थी चूल्हे पे, और यहाँ पर सब्जी भी रखी हुई है कढ़ाई में। तो अभी इसकी चूल्हे की राख जो है ना ठंडी हो गई है, इसको मैं निकाल के मिट्टी का पोछा लगाऊंगी, रसोई को संगवाऊंगी। और यहाँ पर जो लकड़ी ना 2 कट्टे में रखी हुई थी, तो एक कट्टा बिल्कुल फट गया था, तो उसको मैंने हटा दिया यहाँ पर, और सारी लकड़ी मैंने एक कट्टे में कर दी है। तभी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और जैसे चूल्हे की राख निकाल के मिट्टी का पोछा लगाऊंगी चूल्हे पे, तो यहाँ पर भी संगवाऊंगी। तो सब्जी को मैं नीचे रख कर आ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने सारे चूल्हे की राख निकाल ली, यहाँ पर सफाई करी है। तो अब लगाऊंगी मैं मिट्टी का पोछा पानी का। तो काफ़ी गंदा सा हो गया था, और वैसे मैं जितनी सफाई मैं नीचे रखती हूँ उतनी सफाई मैं ऊपर भी रखती हूँ। जैसे भाई खाना तो यहाँ पर भी बनता है 2 टाइम 3 टाइम, तो बस यहाँ पर काफ़ी गंदा सा हो गया था। और जैसे ना जो दीवार है चूल्हे के पीछे, और जो यहाँ पर जहाँ पर अंगीठी रखी है, ये दीवार बिल्कुल काली हो गई है। तो ये भी मैंने बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ करी आज। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ की सफाई करने में। और जब जहाँ पर भी हम खाना देखो बनाते हैं, तो वहाँ पर देखो गंदा तो देखो होता ही है, और कुछ भाई बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती भी है। फटाफट से यहाँ पर मैंने पोछा लगा के, और फिर उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मैंने अभी तक भी नाश्ता नहीं किया है। जैसे मैं इनका भी वेट करती कि ये आएंगे, तो भाई ये भी काफ़ी लेट आए। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, और फिर मैंने नीचे रोटी खाई। तो बस यहाँ पर ना देखो मेरा पोछा पूरा लग गया है। 2-3 बार बाल्टी का पानी बदला, और तब जाके यहाँ पर पोछा लगाया है। क्योंकि ना जैसे जो छत ना है बिल्कुल चिकनी हो रखी है ये, यानी कि चिकना फर्श करवा रखा है। चाहे इस पर डेली पोछा लगा दो पूरी छत पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, जल्दी लग जाता है। तो बस यहाँ पर ना रसोई में पोछा लगा के, और फिर उसके बाद यहाँ पर कर दी मैंने चूल्हे की पुताई। तो भाई जब भी खाना बनता देखो चूल्हे की पुताई करनी ही पड़ती है, क्योंकि जैसे ये काले काले चूल्हे भाई अंगीठी हो अच्छे से भी लगते हैं। तो खाना बनाने के बाद जब चूल्हा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद ही मिट्टी की से पोतना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर हो गई है साफ़ सफाई। तो देखो चूल्हा कितना अच्छा लग रहा है, पीली मिट्टी से मैंने इसकी पुताई करी है। और जो है ना चूल्हे के पीछे जो काली काली हो गई थी दीवार से, ये भी मैंने पोछे से रगड़ी है, बिल्कुल साफ़ कर दी जितना भी मेरे से हो पाया। और यहाँ की भी देखो दीवार रसोई की भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बिल्कुल काली हो गई धुएँ में। तो ये भी मैंने रगड़ रगड़ के पोछे से साफ़ करी है। तो फिलहाल भाई रसोई हो गई बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे घर में साफ़ सफाई रहे चूल्हे के आसपास। और मैंने उस आरे पे भी मैंने मिट्टी का पोछा लगाया है। तो ऊपर काम निपटा के भाई अब लगी थी बहुत जोरों की भूख। तो यहाँ पर मैंने कड़क वाली अदरक डाल के चाय बनाई है अपने लिए, और अभी मैं खाऊंगी रोटी ऊपर धूप में बैठ के, क्योंकि भाई ठंड ना काफ़ी हो रखी थी, और हमारे घर में भाई ठंड लगती बहुत ज़्यादा वाली है। और आजकल ना बहुत तेज़ वाली हवा भी चलनी शुरू हो गई है। ठंड भाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जैसे ना अब बारिश भी बता रखी है, और बारिश के बाद ना भाई धुंध पड़नी भी शुरू हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई अजय आप सब भी नाश्ता कर लीजिए भाई सुबह का। तो 10 सवा 10 बजे का टाइम हो गया था, और भाई मैं नाश्ता करते हुए ऐसे ही हूँ सारा काम निपटा के। और भाई आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो भाई, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप ना अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।